जी ड्यू टू इसके शेप ऑफ एर्थ की शेप की वजह से आपका जो जी की वैल्यू में हमारा ये आपका वेरिएशन होता है वो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक, तो देखो एर्थ का जो एक्चुअल में शेप है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। ठीक, इसे हम लोग क्या लेते हैं, एक को सेमी मेजर एक्सिस से कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर। थोड़ा भी ना बनाओ, थोड़ा कम ही करिए। ये बेटा हमारा इक्वेटर लाइन कहलाता है और ये पोलर रीजन कहलाता है। ठीक, पोल कहलाता है। इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसे कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। तो यह है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो लार्जर एक्सिस है, इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे इसे कहेंगे, इसे नाम देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, जैसे नाम है सेमी मेजर एक्सिस, और इसे कह देते हैं हम लोग क्या, सेमी माइनर सेमी माइनर एक्सिस। एक सेमी मेजर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, सेमी माइनर हो गया। ठीक, जो रेडियस आपका होते हैं, ठीक, इसे हम आर इक्वेटर कह लें, इसे आर पी कह लें। पी फॉर पोल, पोलर रीजन का जो रेडियस होता है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर ऐसा होता है। यानी कि जो इक्वेटर लाइन है ना, इस इक्वेटर के जो रेडियस होते हैं, पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर कितने हैं, ये किलोमीटर ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है इसमें इक्वेटर पे, ठीक, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कैसी है, कम है, तो इक्वेटर लाइन पे, इक्वेटर पे जो हमारे जी की वैल्यू होगी, हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था, जी का तो जी एम ई अपान आर स्क्वायर पढ़ा था ना। तो सिर्फ हम लोग जो फार्मूला पढ़ाया था, मान जी की वैल्यू लिखा था जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर होता है। ठीक, अब कंडीशन करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर इक्वेटर इज ग्रेटर देन क्या, आर पी, ये पोल की तुलना में ज़्यादा होता है, तो जी इक्वेटर क्या हो जाएगा, लेस देन जी पोल। पोल की तुलना में इक्वेटर पे जो वैल्यू हमारी होगी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। इक्वेटर लाइन पे, यानी इक्वेटर पे इक्वेटोरियल जो लाइन है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू जो होगी इक्वेटर पे वो लेसर होगा इन कंपेरिजन टू क्या, पोल। रीजन क्या है, क्योंकि इक्वेटर पे हमारे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आर की जगह पे रखोगे, तो जब वैल्यू डिवाइडेड फैक्टर ग्रेटर, तो वैल्यू जी की क्या आएगी, लेसर आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि इक्वेटर लाइन पे जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, कम होती है, पोल पे रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि रेडियस का जो डिफरेंसेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर का होता है। पोल की जो रेडियस आपकी होती है वो 21 किलोमीटर लेसर होता है इक्वेटर की रेडियस की तुलना में। ठीक है, इसलिए पोल पे आपका जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो लिख लेंगे ड्यू टू शेप, आप क्या लिखा बेटा, यह लिखे हैं, यह इज elliptical in shape, यह इज elliptical in shape, यह इज कैसा हो गया बेटा, elliptical, ELLIPTICAL, elliptical in shape, elliptical in shape, and radius of the equator रेडियस ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे जो रेडियस होगा इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द पोल, hence value of g at the equator is, value of g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बेटा, g is क्या लिखे हैं, value of g at equator is less than
वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लेस दैन दैट ऑफ पोल, लेस दैन दैट ऑफ पोल। पोल की तुलना में बेटा इक्वेटर लाइन पे जो जी की वैल्यू होती है वो लेसर होगी, ठीक है। रीजन होगा क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ग्रेटर होती है, और ये डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली 0.018 मीटर पर सेकेंड का आता है। जैसे हम लोग यहाँ से रिलेट करते हैं, ये पोल की जो वैल्यू होती है ये जी इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आता है। मतलब इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसा होता है इन कंपेरिजन तो क्या पोल के रिस्पेक्ट में वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी लेसर होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो अभी हम लोगों ने जब रोटेशन की वजह से देखा था तो भी वहाँ से डिफाइंड हुआ था कि पोल पे आपका जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होती है अगर या तो रोटेशन स्टॉप कर दे, बंद कर दे, क्योंकि पोल पे रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता था, जबकि इक्वेटर पे जो होता है क्या जी इंटू आर ई ओमेगा स्क्वायर के या आर ई स्क्वायर ओमेगा के क्या होता था, बराबर का डिक्रीजमेंट आता था, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी होती हैं यहाँ से, दोनों चीज़ों से प्रूव होता है कि हमारा क्या पोल पे आपका जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होती है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक। कितने दिन से तबीयत खराब था जी? अभी भी खराबी है, थोड़ा खांसी आ रही है। अभी बेटा क्या रोज़ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो आज क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, कड़ाके की धूप हो रही है। अगर आधे घंटे खड़े हो जाइए तो चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे, ठीक। और किसी दिन होगा कि आपको ठंडा लगता है, इसलिए जब कंडीशन क्या टेम्परेचर वेरिएशन होता है सबसे ज़्यादा हमारी तबीयत इसी ड्यूरेशन में ख़राब होती है, या तो ठंडी शुरू या तो एंडिंग कंडीशन में। तो अभी ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को आप क्या रात में सोते समय, ठीक, पता लगता है कुछ लोग कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे और चद्दर फेंक के सोएंगे, ठीक। तो फिर आप बीमार पड़ना ही पड़ना है। आप जितनी ज़रूरत हो उतना ही चलाइए, उसके बाद बंद कर दीजिए, भाई बिजली भी बचेगी। कोई लोग सोचते हैं हमारे यहाँ कटिया कनेक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब देश का तो बचेगा, हाँ, और देश का बचेगा तो अपना भी बचेगा। इनडायरेक्टली हम ही उसको पेड करते हैं, चाहे चोरी करने वाला चलाता है चाहे ईमानदारी से चलाता है, पे कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। अरे रेट बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी है कि जो कटिया कनेक्शन है उसका नहीं बढ़ता है और बाकी लोग का बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। वैसे आज के डेट में लगभग कटिया कनेक्शन क्या है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर भी होशियार लोग कर लेते हैं ना, हैं। चलिए ठीक, मतलब काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, बट जो चोर ही रहेंगे उसको क्या करेंगे, वही गवर्नमेंट ही क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये केस होता है बेटा, यहाँ पे जो वेरिएशन आता है वो 0.018 मीटर पर सेकेंड का आता है। इक्वेटर की तुलना में पोल पे वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये डिफरेंट जो फैक्टर थे जिसकी वजह से जी की वैल्यू में क्या होता है, वेरिएशन होता है, वो सारा आपको बहुत कंप्लीट हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए बेटा। जी सर जी, वैसे पढ़े थे तो खाली ट्रिक से आंसर हम टिक लगा दिए थे, ये वाला √2 जैसे नीचे होता है इसका रेडियस, इसका डिस्टेंस होता है, ये √2 हो जाता है। क्या निकाल रहे हो? हमें ये इस पर वो निकालना है, एम 2m 3m 4m और बीच में एम, वही ए यानी वर्ग। तो ये √2 की वजह से तो हम इसको इसे अंदाजे ऐसे टिक मार दे, सही भी निकला, लेकिन असली में कैसे लगेगा, वेक्टर ये कोई का लगेगा, लेकिन ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये से इधर अट्रैक्ट करेगा, ये अपना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये से इधर कर देगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इनकी वजह से इनकी वजह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। ऐसे ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका भी रिजल्टेंट निकालिए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उनका वेक्टर सम करिएगा तो ये बैठ, इन दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा, हाँ, इनका इधर आएगा और इन दोनों का इधर आएगा, 3 का देखो 5 2 इधर, और ये वाला इधर आ जाएगा। अब इन दोनों का फिर वेक्टर सम करिए, एंगल हमारी 90 डिग्री बनेगी, यहीं पर कहीं आएगा, ठीक टाइम लगेगा। हो गया बेटा। सर जी ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से ही सीखना पड़ता है, ऑप्शन आप देख के वो लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑप्शन देख के बट दिमाग लगाने आएगा तभी आएगा। इसको एक या √2 से लगा दीजिए। चलिए हो गया बेटा इतना। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा,
दो चीज़ें होती है बेटा, एक आपने पढ़ा होगा क्या, मास एंड वेट। अभी उस दिन थोड़ा सा इससे क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, ठीक है, मास और वेट क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, ग्रेविटेशनल मास होता है बेटा और एक इनर्शियल मास होता है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या रिलेशन होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल मास एंड व्हाट इज़ इनर्शियल मास? ऐसा सुना, इसको लिखना नहीं है बेटा। इनर्शियल मास किसे कहेंगे, ग्रेविटेशनल मास कहेंगे, किसे कहेंगे? इनर्शियल मास जो अपनी वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल मास जो ग्रेविटी की वजह से पाया जाता है, ये बदल सकता है इनर्शियल मास ग्रेविटी। चलिए लिखिए, लिखिए नहीं, सुन लीजिए। इनर्शियल मास जैसे होता है बेटा, हम ना किसी भी बॉडी की इनर्शिया, जैसे आप बोलते हैं एक सरफेस अगर फिक्स है तो मास बढ़ने के साथ साथ इनर्शिया की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो बोला जाता है तो मेजरमेंट हम करते हैं मास का ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, वो हमारा कहलाता है क्या, इनर्शियल मास कहलाएगी। और इनर्शियल मास की वैल्यू जनरली हमारे क्या रहती है, डेफिनेट रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग जैसे पढ़ते हैं या फिर करते हैं, क्या पढ़ते हो या फिर करते हैं, तो एम की वैल्यू आती है एम पाई क्या, एम, जैसे एम पाई ये यहाँ पे एम जो होता है जिसे हम लोग इनर्शियल मास कह लेते हैं, क्या इनर्शियल मास कह लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये कंडीशन आपका हो गया किसका, इनर्शियल का। ग्रेविटेशनल की जो कंडीशन आपकी होती है, जैसे यहाँ पे जो भी हमारा क्या है, फिकर टू एम ए लिखा, मास की वैल्यू डिफरेंट है। ग्रेविटेशनल में क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से जो हमारा इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे किसी बॉडी पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर का सरफेस है और किसी हाइट पे होगा तो आर अपने लेते हैं, ठीक। तो वहाँ से आपने निकाल लिया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मास की वैल्यू निकालें तो मास की वैल्यू निकालोगे तो एम इक्वल टू आएगा क्या, एफ इंटू आर स्क्वायर अपान जी एम ई। यहाँ से अगर आप निकालोगे इस मास की वैल्यू अगर आपको काउंट करना है, एफ इक्वल टू आएगा एफ इंटू क्या, आर स्क्वायर अपान जी एम ई। यहाँ से जो मास मिलता है इसे हम लोग कह लेते हैं क्या, ग्रेविटेशनल मास कह लेते हैं। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल मास कह लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल मास आपका जो हो गया, ठीक है, एम की वैल्यू हो गई एफ बाई जी एम इंटू क्या, कितना, ठीक है, एफ इक्वल से अपन क्या हो गया, जी एम हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या कर ले रहे हैं आप, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे आप निकालेंगे ग्रेविटेशनल और क्या इनर्शियल मासेस की वैल्यू को रिलेट करके यहाँ से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर आप कहीं टर्म्स आएगा तो इतना ध्यान रखिएगा, इनर्शियल मतलब जिसकी वजह से हमारी इनर्शिया डेवलप होती है किसी बॉडी की, ठीक, उसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग इनर्शियल कह रहे थे, उसके बेस पर निकाल कर उसमें लोग कह लेते हैं ग्रेविटेशनल मास। बाकी और कोई रूल नहीं है, फिर आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा क्या होता है जो भी जरूरत पड़ती है। मास एंड वेट। चलिए, मास और वेट में हमें कंपेयर करना बेटा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन है, पहले इधर से पूछा जाए, आप तीनों लोग खड़े हो जाओ भैया, 1 2 3। आप लोग बता दो, अगर किसी पर्सन को अर्थ सरफेस से किसी दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया जाए तो उसके मास की वैल्यू में इंक्रीजमेंट होगा, डिक्रीजमेंट होगा या बढ़ घट, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं या कोई चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चेंज होगा, हाथ उठाओ। If any object is shifted from one planet to another, then its mass will be increases, decreases, remains the same. या maybe increases, maybe decreases, depends on planet. क्या होगा भैया, नो चेंज वाले हाथ उठाओ, चेंज होगा, बोलना पड़ेगा। इनिशियल वाला को मात्र नहीं चेंज और ग्रेविटेशनल मास डिपेंड, मास का मतलब हम लोग यहाँ इनर्शियल ही कर देंगे। याद रखिए बेटा, कभी भी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट करने पे जो मास की वैल्यू होती है, मास दैट मीन्स इनर्शियल हम लोग कंसीडर करते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती है। वेट चेंज होता है क्योंकि वैल्यू वहाँ पे अलग अलग प्लेनेट्स पे जी की वैल्यू क्या करती है, चेंज होती रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग कहाँ पे अर्थ सरफेस पे से मून पे चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, मून पे चले जाते हैं,
तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है, साइन कर दो बेटा जिसका ना हुआ हो। इधर हो गया सबका। देखिए, तो जब हम लोग कहाँ जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या वेट की जो वैल्यू होती है या सरफेस का कितना हो जाता है 1/6। रीजन क्या होता है आप सबको बताया गया होगा, पढ़ा होगा कि जी मून की जो वैल्यू होती है तो जी अर्थ का कितना होता है 1/6 होता है। यानी कि चंद्रमा पर आपकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ के क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1 कितना है 6 है। तो अगर आप यहाँ 60 क्या न्यूटन के हैं तो मून पे कितने हो जाएंगे भैया 10 के हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर 60 किलो के हैं तो 60 किलो ही रहेंगे, किलो नहीं बदलेगा, मतलब मास नहीं बदलेगा। ठीक, तो उसके से वेट बदलता है बट मास नहीं बदलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो वेट आपका चेंज होगा बट मास में कोई चेंजेस नहीं होती हैं, तो उसके बेस पर आप यहाँ से प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक, तो आगे लिख लीजिएगा थोड़ा सा ग्रेविटेशनल मास और क्या आपको बता दिया गया इनर्शियल मास। देखिए नेक्स्ट लिखेंगे आप कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट। कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट। अब एक आध पॉइंट यहाँ पे जो होता है उसी की बेस में हम लोग डिफाइन करने के लिए इसको लिखना पढ़ लिख लीजिए। 2 कॉलम बना लो बेटा, एक में मास कर लो, दूसरे वाले कॉलम में आप वेट कर लो। एक में मास लिखिए, दूसरे में वेट लिख लीजिए। एक में मास कर लीजिए, दूसरे में वेट कर लीजिए। देखो जो मास होता है बेटा वो जो जिस बॉडी या जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो उसके मैटर जो उसमें है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे मास ज़्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगा तो मास क्या होगा कम होगा। जैसे बाटल, पानी बॉटल थी बेटा, ये बाटल है। ठीक, अब ये अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो क्या होगा मास की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। अगर का क्या इनकम्प्लीट है तो उसके साथ मास की वैल्यू क्या होगी कम होगी। मतलब जो मास है वो क्वांटिटी इसकी जो इसमें क्या सब्सटेंस है उसके अमाउंट या उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे पानी भरा गया तो अभी जो मास आ रहा है अगर इसी बॉटल में क्या आयरन को हम मेल्ट करके भर दें तो क्या होगा मास उसका इससे इंक्रीज कर जाएगा, लगभग 30 टाइम्स मोर डेंसर होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा यानी कि इसकी डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका क्या होगा मास की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया यानी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जबकि हमारा जब हम लोग क्या ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स की जब बात करते हैं तो किस पे वेट जो होगा, जो वेट आपका होगा वो डिपेंड करता है किस पे कितना फोर्स अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट पे क्या किया एक्सर्ट किया है। अब एक्सर्ट जो करेगा वो केवल मास पे डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के। हम लोगों ने फार्मूला लिखा था इसकी बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स G अपान क्या अर्थ सरफेस के क्लोजर पॉइंट पे है तो r²। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम लोग लेते हैं r²। अब यहाँ पे r की वैल्यू जैसे जी कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ एयर कांस्टेंट हो गया, ऑब्जेक्ट का भी मास हमने कांस्टेंट कर लिया। बट इसकी जो वैल्यू है ना इसकी r की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ हमारा क्या होता है r की वैल्यू जैसे से आप चेंज करोगे वैसे वैसे उस पर लगने वाला फोर्स चेंज होगा। चेंज होने का मतलब फोर्स ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ उसका वेट का काम करेगा। तो वेट की वैल्यू क्या होगी बदलेगी। अगर आप एयर सरफेस के पास में आएंगे तो वेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, दूर जाएंगे तो वेट की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी। यानी वेट जो है ये मेजरमेंट है उस पर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बाय द एयर। और मास आपका हो गया क्या उसमें कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है उस सब्सटेंस का उसको डिनोट करता है। ठीक, अमाउंट कितना प्रेजेंट है उस मटेरियल का उस सब्सटेंस का वो मास से डिफाइन करेंगे और वेट से डिफाइन करेंगे कितना उस पर अट्रैक्टिव क्या फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा पहले मास में देखिए इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज़ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body, it is a quantity of matter present in a body, it is a quantity of matter present in a body।
हो गया, प्रेजेंट या कॉन्टेंट जो भी लिख लो, वहाँ पे लिखिएगा इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, जो आकर्षक बल लगेगा बेटा, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, वेट में लिखो, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स exerted by earth, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स exerted लगाया गया EXERT exerted by earth on any body, by earth on any body, अट्रैक्टिव फोर्स exerted by earth on any body। ठीक, आगे लिखिएगा इट्स वैल्यू, मास वाले लिखिएगा, दूसरा पॉइंट मास को लिखिएगा, इट्स वैल्यू does not changes, its value does not changes, unchanging, does not changes, unchanging value of G, its value does not changes, unchanging value of G, unchanging value of G, मतलब G की वैल्यू चेंज करने पर इसकी वैल्यू में कोई बेटा चेंजेस नहीं होती, इसकी वैल्यू G की वैल्यू में चेंज करने पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक, उसमें लिखेगा और वेट का मान क्योंकि W=mg है तो G बदलोगे तो बदल जाएगा, तो लिखेगा इट्स वैल्यू चेंजेस विद, इट्स वैल्यू चेंजेस विद G, G की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे लिखिएगा, देखिए मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल, मास में लिखिएगा ना, मास में लिखिएगा मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल, मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो, मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो, मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो, तो किसी मटेरियल पार्टिकल का बेटा मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल कैन नेवर बी जीरो, तो उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। जबकि जो वेट आपका होता है, जब हम लोग किसी बॉडी को इनफाइनाइट पे ले लेते हैं बेटा, इनफाइनाइट की वैल्यू चाहिए हम क्या ले मान लेते हैं जीरो, तो वहाँ पे मान लिया जाता है वेट की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, तो वेट वाले में लिखिएगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी एंड एट द सेंटर ऑफ एयर, and at the center of earth, at infinity and at the center of earth, the value of weight, या ऐसे कर लो weight of body will be zero, weight of body will be zero, इनफाइनाइट पे और अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो, तो सेंटर एंड इनफाइनाइट दोनों कंडीशन में आपको वेट जो आपका बॉडी का होगा वो जीरो होगा ड्यू टू वैल्यू ऑफ जी विल बी जीरो। ठीक, अगला लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट इज़ डिटरमाइंड बाई ए फिजिकल बैलेंस, इट इज़ डिटरमाइंड बाई ए फिजिकल बैलेंस, इट इज़ डिटरमाइंड बाई ए फिजिकल बैलेंस, अभी समझा रहे हैं, उसमें देखिए इट इज़ डिटरमाइंड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, इट इज़ डिटरमाइंड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, डिटरमाइंड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस। देखो बेटा फिजिकल बैलेंस का मतलब खुद हिंदी में हम लोग कह रहे थे तराजू, सब्जी खरीदने जाते हैं ना तो सब्जी वाले दो टाइप की वेटिंग मशीन रखते हैं, एक पलड़े वाला, ठीक, एक साइड में मांस रखते हैं, दूसरे साइड में आपका मटेरियल जो भी आप खरीदते हो, और एक होते हैं फिलहाल वो सब तो नहीं रखते हैं, उनके यहाँ एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक जो स्टैंडर्ड है वो रखते हैं। बाकी एक आता है स्प्रिंग बैलेंस, क्या आता है स्प्रिंग वाला,
ठीक। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटा ना, उसमें आप देखो, आप अगर कभी जाइए, पहले के टाइम पे भी तो थोड़ा सिस्टम कम हो गया, छोटे जो गैस के सिलेंडर होते हैं, छोटे वाले जो गैस सिलेंडर होते हैं, उनकी जो रिफिलिंग करते हैं, प्राइवेट रिफिलिंग जहाँ पे होती है, मतलब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में जहाँ ट्रांसफ़र करके आपको देते हैं, ठीक। तो उस केस में पहले के टाइम पे क्या होता था, वो वेट जो लेते थे ना, स्प्रिंग बैलेंस से निकालते थे। ऐसे एक स्प्रिंग होता है मेजरमेंट के नीचे हुक लगा होता है, उसमें टांग देते थे और वो आपका क्या कितना मास है उसको मेजर करके बताता था, ठीक। जब हम लोग क्या लेते हैं, कौन सा फिजिकल बैलेंस मतलब ये सिंपल वाला जो आपने क्या कह दिया, तराजू, हाँ तराजू बोलते हैं ना पलड़े वाले को, जैसे जो है फिजिकल बैलेंस, यहाँ से आप ये लगा देते हैं, पकड़ के उसको उठाते हैं, ठीक। दिस इज फिजिकल बैलेंस। यहाँ से हम वेट नहीं मेजर कर सकते हैं, इस बैलेंस के द्वारा कभी भी वेट का मेजरमेंट नहीं होता है। क्यों? इससे अगर कुछ आप आइटम रखे और इधर आपने मास रखा, तो यह चीज़ इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ये का इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो केवल वो मास आपको बताता है। जैसे कहते हैं 5 किलो आलू दे दो, तो 5 किलो वेट नहीं देता है, 5 किलो देता है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका हो गया, इसे कह देते हैं हम लोग फिजिकल बैलेंस। यहाँ से मास मिलता है बॉडी का, जिसका भी मेजरमेंट करेंगे ना, उसका ये मास देता है, क्या देता है आपको, मास कितना उसका है, ठीक, निर्माण कितना है, ठीक। जब हम लोग स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस 2 टाइप के होते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो मेजरमेंट करके देता है आपको किसका, यहाँ से इस तरह से हुक वगैरह लगा होता है और ये पकड़ के यहाँ से पकड़ते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है ना, इसमें 2 टाइप के होते हैं। फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो भी मास तौलता है, मास को नापता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने कोई चीज़ नहीं किया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेस करेगा, फैलेगा। जब फैलेगा ना, तो यहाँ जो रीडिंग बनी होती है ना, उस रीडिंग जो बनाई गई है वो रीडिंग उसमें ऑलरेडी जैसे नापेगा तो वेट, लेकिन उस वेट में ऑलरेडी क्या, जैसे डब्लू में जी से पहले भाग दे दिया तो क्या मिला, यम। वो जी से डिवाइड करके उस रीडिंग को क्या किया जाता है, वहाँ पे बनाया जाता है, जो अपने नॉर्मल केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो भी फिलहाल तौल के आपको क्या देता है, मास देता है। लेकिन अगर इस जी को हमें यहाँ पे ना करें, ठीक, तो उस केस में इसका क्या एक्चुअल में क्या नापेगा, वेट को नापेगा। स्प्रिंग जबकि वहाँ पे एम जी पूरा रहेगा ना, हमारा ये मास रखा है यहाँ पे, तो ये जी भी तो काम कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पे जी भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे एम जी और एम जी काम कर रहा है, तो यहाँ हमारा क्या, ये जी जी दोनों साइड में कैंसिल हो गया था, वहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ पे वेट को मेजर करता है और यहाँ पे क्या, मास को मेजर करते हैं। यानी स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करते हैं, और जो हमारा क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस हम लोग लेते हैं, फिजिकल बैलेंस जिसे कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग मास नापते हैं, ठीक। समझ के जरूर करता है। बाकी यूनिट जाने या मास को किलोग्राम में आप क्या करते हैं, SI यूनिट में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट होती है, डायमेंशन ये हम लिखते हैं। वेट का जो होगा वो हम लोग न्यूटन बोल लेते हैं, और MLT के पावर -2 डायमेंशन होता है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सर, सेंटर ऑफ पे 0 होता है, क्या चीज़, वेट, हाँ वेट 0 होगा, मास नहीं। कैसे? अरे भाई, आप जब यर्थ के सेंटर में ये पूछ रहे हैं साहब कि सेंटर ऑफ यर्थ पे वेट समझेगा, अरे कल फार्मूला बताए थे। रेडियस कम होता है एकदम शून्य होता है। चलिए, आपने फार्मूला का G डैश इक्वल टू G 1 - h/RE, ठीक, लिखा था ना। 1 + h बटे R। हाँ समझ गए। चलो ठीक भैया, समझ गया, ये अच्छी बात है ना। नेक्स्ट रीडिंग करिएगा। और दूसरी चीज़ उसमें लिखना चाहेंगे तो मास स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेट क्या है जी। कल आप नहीं आए थे सर, खड़े हो जाइए, कहाँ रह गए थे, क्या कह रहे हो, साइकिल नहीं था, कहाँ से आते हो आप, तो कैलिंग पास से आता रहे, तो एक दिन ऑटो से आ जाया करो यार, या अड़ोसी पड़ोसी मांग लिया करो,
ठीक। देखो जो आप लोग गैप करते हो, अगर कोई बहुत क्या कहते हैं भयानक रीजन है, मतलब जो नहीं चल सकता है, हाँ, तब गैप किया करिए। छोटे मोटे कारणों से गैप नहीं किया करिए। आज कितने लोग गायब हैं ना, 2-4 लोग गायब होंगे, हो सकता है कुछ रूट भी जाम है आज, वो कोई नेताजी आ रहे हैं तो इसलिए, हाँ, एक, हाँ, रेलवे स्टेशन से लेके और कंपनी बाग तक झंडा लगा रखे हैं, जाम कर रखे हैं, ठीक। वही कंडीशन होता है बेटा किसी नेताजी का। नेताजी मतलब जो जिला अध्यक्ष भाजपा के नए बनाए गए, माननीय क्या विवेकानंद मिश्रा जी, उनका आगमन हो रहा है, ठीक। तो जैसे आगमन पद पाने के बाद आगमन की बातें बढ़ जाती हैं ना, तो वही है, वही आ रहे हैं तो रास्ते सारे जाम हैं, तो हो सकता है उस साइड से आने वाले लोग हों तो, हाँ, ऐसे साइड कह रहे हैं। चलो ठीक, लिखो हो गया। अरे इनके पड़ोस के हैं, थोड़ा दूर पड़ता होगा घर वर से। चलिए ठीक, हो गया। क्या लिख गया बेटा? तो मास हो गया स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्या होता है, वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? चांद पे अगर वही बॉडी रहेगी तो चेंज नहीं होगा सर। जैसे आप हो, ठीक, अब आपकी जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है ना। आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तभी हाथ पैर सर और जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसे ही रहेगी। तो उसमें आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो जाए कहीं आप शिफ्ट करने पे, तब आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगी, ठीक। जैसे अभी हम लोग यर्थ पे हैं, तो जिस पॉइंट पे हमारा ग्रेविटी काम कर रहा है, जो हमारा क्या टोटल मास हम कंसिडर एज्यूम करते हैं, तो वो हमारे क्या होगी, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से हमें मिल रही है। हमें यहाँ पे जी का कोई रोल नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आई कल, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, m² कहीं भी जी नहीं आ रहा था। तो जी नहीं आएगा तो चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे मंगल पे हो, चाहे जहाँ मर्जी हो वहाँ पे वही रहेगा। बट अगर शेप वगैरह चेंज होगा, भाई हम यहाँ से ट्रांसफ़र हुए क्या चंद्रमा पे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, तब बदल जाएगा, ठीक। चलिए, मतलब आपको वर्क क्या प्लेनेट टू अदर प्लेनेट या वन स्पेस टू अदर स्पेस जाने पे आपको क्या जी की वैल्यू वेरिएशन होता है। मास नहीं वैरी करेगा, अगर बॉडी के शेप अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक है। कहीं लिखा में क्या क्या चीज बदल गया? हाँ, चलिए, नहीं बदलता बेटा। बदलेगा तभी जब आपके शेप में चेंजेस हो जाएं, ठीक। मास की चेंज तो होगा नहीं, हाँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका चेंज हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ चेंज कर दे रहे हैं तब बदल जाएगा। बट अगर आइडियल कंडीशन वैसा ही है तब वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, याद रखिएगा। चलो भैया, क्या लिखिए? कितना हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे, अगला हेडिंग करो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे सभी लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा होगा सेकेंड पेपर में, ठीक। ऐसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कितने लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? थोड़ा सा बता दो जी। हाँ, तो बता दी बेटा, बता। अरे हिंदी भोजपुरी हम सब समझते हैं, इंग्लिश हिंदी भोजपुरी उर्दू बंगाली, ठीक, तमिल, 3-4-5 लैंग्वेज जानते हैं, तो उतना तो बता दे किसी में। हाँ, हम लोग, हाँ जी, बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आदेश आके बल का अनुभव करे, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? उस क्षेत्र का जिसकी वजह से वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है? जिसकी वजह जो आया है, जो पहले था? जो पहले था। हाँ, तो वो बोलना पड़ेगा ना। उसी कंपनी हम आपने, ठीक, बोला जाता है द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज, जो पहले से चार्ज था, ठीक। तो वो कहलाता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग कह लेते हैं बेटा, ठीक है, कि जिस स्पेस में आपका क्या क्या कोई मास पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा, ठीक। तो लिख लीजिएगा।
देखना, द स्पेस सराउंडिंग ए मटेरियल बॉडी, द स्पेस सराउंडिंग ए मटेरियल बॉडी, स्पेस सराउंडिंग ए मटेरियल बॉडी in which gravitational force of attraction, in which gravitational force of attraction, in which gravitational force of attraction, gravitational force of attraction can be experienced by, can be experienced कर दो सीधे, can be experienced, can be experienced is called its gravitational field, मतलब उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, is called its gravitational field, is called its gravitational field, मतलब उस बॉडी का फील्ड कहलाए। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं बेटा, अगर हमारी वजह से जो आप पे जहाँ तक जिस रीजन तक क्या हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो हमारी वजह से फील्ड कहलाएगा। आपकी वजह से जो सराउंडिंग में जितने दूसरे मटेरियल पार्टिकल हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल, वो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक, तो हर बॉडी अपने सराउंडिंग में क्या करता है, फील्ड क्या करता है, डेवलप करता है। उसमें दूसरे मटेरियल पार्टिकल जो भी बॉडी होंगी वो फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, फिर हम लोगों को फील नहीं होता है। ठीक, आपको रीजन बताया गया था क्यों नहीं फील होता है साहब, क्यों नहीं फील होता है आपका फील्ड इन पे नहीं ऐसा कुछ फील हो रहा है, क्योंकि नाक के बराबर काहे होता है, नाक के बराबर क्यों होता भाई, जी बेबी खड़ी हो जाओ, क्यों आपको बोला गया था ना, जो समझाया था। हाँ जी, आपका फील्ड पड़ोसी पे नहीं काम कर रहा है, जबकि लग रहा है जब पक्का है आप डेवलप कर रहे हो, बट इन पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं लग रहा है इनको, क्यों नहीं पता चल रहा है। लग रहा है जी ये खींच रही है आपको, लगा क्या आप लोगों को, नहीं लगा ना, तो क्यों खाना खा के नहीं आई इसलिए। हाँ, और लोग बेटा कितने लोग बताएंगे, हम कहानी सुनाते जाए तो लोग बुलाते जाओ या तो फिर कितने लोग बताएंगे। अभी कल ही बोला था ना कि परसों, कल या परसों के लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया गया था। हाँ, और आप ही लोग का मांस वास लेके भी बताया था यार, तब भी भूल जाते हो। ठीक, 2-4-6 लोग वही हाथ उठाते हैं, बाकी लोग या तो हाथ उठाता नहीं या उठाना नहीं चाहते हो। हाँ, बैठिए बैठिए, क्या बताया गया था भैया, आप बता दो कहाँ पे, जी कम होता है, कैपिटल जी कम होता है। तो आपको पृथ्वी तो खींच रही है, तो वहाँ कैपिटल जी बदल गया क्या, बैठे। तो एक तो इन्होंने कहा कैपिटल जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हमारे बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वैल्यू बहुत कम होती है। बेटा कैपिटल जी तो हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन हमारे मासेस जो हैं उसकी तुलना में बहुत कम है। ठीक, इसलिए हमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, जबकि हम इसको छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये, पृथ्वी की तरफ। इसका मास हमसे तो कम ही है ना, लेकिन क्यों, क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है ये, पृथ्वी अपनी तरफ इसे खींच ले रहा है। ठीक है, बट हमारे मासेस क्या हैं, बहुत कम है उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल फोर्स से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है जी, हाँ थोड़ा याद रखा करो, भगवान ने तुम लोग को चिप उप लगाया है कि एकदम खाली करके भेजा है ना कि नहीं है जी। हाँ, अभी कहता किसी बड़े पागल हो तो तुरंत तो एकदम सर ही खा जाएगा। हैं, ठीक, लेकिन हम लोग रोज़ पागलपन करते हैं, है ना। चलो देखो नेक्स्ट करेंगे, देखिएगा तो क्या डिफाइन कर लिया बेटा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, आगे सब हेडिंग करिएगा उसी का, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू क्या होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, इसका फार्मूला नहीं। हाँ वही बनाएंगे, उसी नहीं लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो जब बेटा कोई भी बॉडी में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा जा रहा है,
किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था सरफेस हम लोग ले लेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेंगे तो वहाँ पे आप स्मारा ले लीजिएगा, ठीक, या आरी प्रोसेस ले लीजिएगा, जो भी ले लेते हैं। अब कंडीशन क्या है? ये हो गया हमारा क्या ग्रेविटेशनल क्या फोर्स करने वाला, ठीक। और हमें निकालना है फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड आई की जो वैल्यू होती है वो एफ बाई एम, किसी भी मास पार्टिकल के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उस मास पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पे, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, ये कंट्रो आपने याद करो पढ़ा हुआ एफ बाई क्यू, याद आ रहा है? ठीक, कितने लोगों को याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था? जितने लोग को याद आया चलिए बड़ी अच्छी बात। बाकी लोग को नहीं याद आया तो तुम लोग को सर्टिफिकेट नकल वाला मान लिया जाएगा। भाई अभी आप पिछले साल ही तो पढ़े होंगे इसको, ठीक। और एग्ज़ाम दिए हैं क्या फरवरी में, मार्च में, ठीक। तो मार्च के बाद 4 महीने में एकदम भुला जाते, पता नहीं है ऐसा खाली, तब तो बड़ा गड़बड़ है ना। इसलिए अभी गाना बजाना करें तो 6 साल के बाद कौन सा गाना गाएगा तो भी याद रहेगा, और सर जी पता नहीं कितने बार गाए होंगे उसको भी याद करो, है ना, ठीक। चलिए थोड़ा सा जब गाते बजाते हैं ना तो हम लोग क्या बड़े कंसंट्रेट होकर उसको क्या ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। और जब पढ़ते हैं तो दिमाग में यहाँ रहता नहीं है। अब चॉकलेट खा रहा होगा रोड पे तो कहाँ से जाएगा? हाँ, चलो आई की वैल्यू एफ बाई क्या हो गया? एम के बराबर हो गया। एफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, जी एम टी एम आसान लिखना, आर स्क्वायर अपान एम, एम हो गया अच्छे से हो बेटा, आई की वैल्यू जी एम ई अपान आर के बराबर। और इसी को हम स्मॉल जी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? इसमें एक होता था ग्रेविटेशन क्या एक्सेलरेशन का भी फार्मूला, तो वो किस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आई की वैल्यू होगी जी एम ई अपान क्या आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज़ ले लो, अभी हम आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं बेटा, पेंसिल अभी आर ले लेते हैं, आर के ले लो, रीजन क्या है? ये किसी भी हाइट पे हम लोग ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम लोग ले सकते हैं। अब ये भी आर कंटू ले लेते हैं एट यर सरफेस, कहाँ पे? एट यर सरफेस, यर सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या ले लीजिए आप? आर की वैल्यू ले लीजिए, रेडियस आप दिया। अब यहाँ पे मिल जाएगा आई की वैल्यू जी एम ई अपान कितना? आर स्क्वायर, ठीक है। तब से लेंगे एयर सरफेस पे जी एम ई अपान आर स्क्वायर, यानी कि एयर सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे, ठीक, मान लो एयर की वजह से इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? वैल्यू घटेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ होती है, अगर किसी बॉडी मास बॉडी की आदत है एयर ले ले, किसी भी मास पार्टिकल की वजह से निकाला जाए, तो उससे भी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या करेगा? जो क्या हो रहा है फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू घटती जाती है, ठीक। तो आप कह सकते हो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? आर स्क्वायर के। यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये यथ की वजह से हुआ, आगे लिख लीजिएगा, वहीं पॉइंट बना लो। इफ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, इफ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, पॉइंट मास, इफ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट मास, फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए क्या? पॉइंट मास। अगर जो फील्ड है वो किसी पॉइंट मास के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, इफ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट मास, तो उस कंडीशन में क्या होगा?